अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, हम भी यहाँ ठीक ठाक है। तो आज बड़े ही मज़े की मटन हलीम की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी कर लेंगे और साथ ही में बनाएंगे अफ़गानी पुलाव, जो घर के पड़े हुए सामान से आप बनाकर रेडी कर सकते हो। गेस्ट आ रहे हैं, आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, तो इस तरह की क्विक रेसिपी बनाकर रेडी कीजिए और मेहमानों के लिए सर्व कीजिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, ये सुबह का वक्त है। मैं रेयान को स्कूल छोड़कर आ गई थी। उसके बाद हस्बैंड भी चले गए थे नाश्ता वगैरह करके, क्योंकि आज हस्बैंड को जल्दी जाना था। तो मैंने सोचा चलो आज मेरे पास वक्त है ना, तो मैं पर्दे वगैरह, गादी वगैरह के कवर्स वगैरह निकाल लूँ, थोड़ी बहुत सी झाड़ झूड़ के ना क्लीनिंग वगैरह कर लूँ, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा वक्त था। सुबह से मैं उठी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो आज ये काम निपटा देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हो रही है हॉल की सफाई। तो मैंने क्या किया था, सारे कवर निकाल लिए थे, पर्दे निकाल लिए थे। यहाँ पर अच्छी तरह से झाड़ झूड़ कर हम सारे जो सोफ़े वगैरह पे कवर चढ़ा देंगे, पिलोज़ वगैरह पे भी मैंने कवर चढ़ा दिया था। हॉल पूरी तरह से हमारा क्लीन हो चुका है, मैंने सफाई कर ली थी। और जो ब्लैंकेट्स वगैरह है ना, वो धो दिए थे। पर्दे वगैरह मैंने रख दिए थे कि मैं दूसरे दिन धोऊंगी। यहाँ पर मैं आ गई थी बेडरूम में क्योंकि जब अकेले काम करने वाले हो ना, तो बहुत स्पीड में करना पड़ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत स्पीड में काम करती हूँ। तो हर वीक मैं क्लीनिंग करती हूँ। बस मुझे मौका मिल जाए ना, तो फिर बस मैं क्लीनिंग अपनी शुरू कर देती हूँ इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ पर सारी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है। अब आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। तो मैं बना रही हूँ मटन हलीम, बड़े के मीट में बना रही हूँ। तो मैंने इस स्पून से है ना, 1.5 स्पून मैंने सारी दालें ली थी। 5 किस्म की दालें ले रही हूँ मैं मटन हलीम के लिए। तो इसमें से मैंने, अगर आप टेबल स्पून से नापोगे तो 2 टेबल स्पून मैंने सारी दालें ली है। तो मैंने पीली मूंग की दाल ली थी 2 टेबल स्पून, और सफ़ेद उड़द की जो धुली हुई दाल होती है वो ली थी मैंने 2 टेबल स्पून। लाल मसूर की दाल 2 टेबल स्पून, तुअर की दाल 2 टेबल स्पून, और चने की दाल मैंने 2 टेबल स्पून ली है। 5 दालों से हम बनाएंगे मटन हलीम। अच्छा जी, यहाँ पर ले लेते हैं चावल। ये है 3 टेबल स्पून भर के मैंने चावल लिया है। आपके घर में कोई भी चावल जो आप यूज़ करते हो ना, मैं टुकड़े चावल यूज़ करती हूँ, बासमती के टुकड़े जो होते हैं ना, वो मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने वो 3 टेबल स्पून लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है 3 टेबल स्पून छिलके निकले हुए गेहूँ। ये दलीम के लिए, हलीम के लिए या फिर खिचड़ी के लिए यूज़ किया जाता है गेहूँ। आप किसी भी स्टोर में जाओगे, कहीं से भी आप कहोगे ना कि मुझे खिचड़ी के लिए, हलीम के लिए कुटा हुआ गेहूँ चाहिए टुकड़े में, या फिर साबित भी मिल जाता है। तो बस सारी दालों को और गेहूं को मैंने अच्छी तरह से साथ ही में मिक्स किया है। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अभी तो जो ये हलीम का गेहूं है ना, ये इजीली कहीं भी स्टोर पे आपको मिल जाता है। हाथों से आपने 5-6 पानी से इसे अच्छी तरह से मसलते हुए धोना है, और इस तरह से भिगो के आपने सारी रात के लिए रख लेना है। अगर आप रात में भिगाते हो ना दाल चावल, तो बहुत अच्छा है। सुबह में जब आप बॉईल करोगे ना, तो ईज़िली गल जाता है, मतलब बहुत जल्दी सॉफ्ट सा हो जाता है। तो इसे कवर करके पूरी रात के लिए मैं रख दूँगी। यहाँ पर जब मेरी सारी क्लीनिंग हो गई थी, तो मैं आ गई थी किचन में। मैंने प्रेशर कुकर लिया है। यहाँ पर हलीम बनाने की तैयारी हो रही है। गोश्त को बॉईल कर लेंगे। तो मैंने क्या किया था, हाफ़ कप से भी कम मैंने ऑयल लिया था। आप चाहे तो ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। बहुत से लोग क्या होता है कि हलीम जो मसाला रेडी करते हैं ना, उसमें से ऑयल अलग कर देते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं साथ ही में थोड़े से ऑयल में हलीम बना कर रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, ज़ीरा, सिनेमन का टुकड़ा, काली मिर्च और लौंग और तेज़पत्ता मैंने डाल दिया था। हल्की से इसे क्रैकल होने के बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज इसमें ऐड की थी। अब प्याज को आपने अच्छी तरह से भून लेना है, हल्का सा पिंक कलर होने तक। अच्छा जी, यहाँ पर जब प्याज का कलर चेंज हो जाए, तो इसमें ऐड कर लेना है आपने 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 से 2 मिनट है ना, इसकी भी भुनाई कर लेनी है। जब अदरक लहसुन की जो रॉयल स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाए, तो फिर इसमें ऐड कर लेंगे हम बीफ का गोश्त। तो मैंने जो गोश्त लिया था, आधा किलो के करीब मैंने गोश्त लिया था, और बड़े बड़े पीसीस लेना है। बड़े बड़े पीसीस इसलिए लेना है कि इसके रेशे बहुत अच्छे निकलेंगे। अगर आप छोटे छोटे पीसीस लोगे ना, तो इसके रेशे नहीं निकलेंगे। साथ ही में मैंने एक नली ली थी, उसका गूदा भी इसमें ऐड करेंगे, और थोड़े से मैंने फ़ैट भी ले लिया था, इसमें ऐड कर लिया है। अब प्रेशर कुकर में गोश्त, और अब इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है। अगर गोश्त वगैरह का पानी निकलता हो ना, तो आपने पूरी तरह से ड्राई कर लेना है, और गोश्त की भुनाई आपने बहुत अच्छी तरह से करना है, गोश्त का कलर चेंज होने तक। यहाँ पर अगर आप हलीम बना रहे हो रेशे वाला, तो आपने क्या करना है, दाल के बनिस्बत आपने गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है, और दाल आपने कम रखनी है। अगर आपको रेशे वाला हलीम चाहिए, तो उसके लिए आपने गोश्त जो भी डाल रहे हो आप ना, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए। चलिए जी, गोश्त अच्छी तरह से भुन गया था, तो मैंने इसमें कुछ स्पाइस मसाले ऐड किए थे। 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी,
और हाफ़ टी स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड की थी और साथ ही में 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया था। 1 टीस्पून आपने गरम मसाला पाउडर भी ऐड करना है। अभी मेरे पास नहीं था, थोड़ी देर में मैं भून भान के पीस लूँगी ना, तो फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगी साथ ही में। आपने अभी ऐड करना है, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। मुझे ड्राई सा लग रहा था, थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर लिया था और इसकी भुनाई आपने इतनी अच्छी तरह से करना है कि ऑयल लूज़ आउट होने लगे और ये भुना भुना सा नज़र आने लगे। यहाँ पर जब मसालों के साथ गोश्त अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें आपने 2 से ढाई कप पानी का डालना है। आपने पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है क्योंकि गोश्त के जो बड़े बड़े पीसेस हैं ना, वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाने चाहिए। तो मैंने क्या किया था, पानी डालने के बाद पानी मैंने 2.5 कप डाला था, इसे मिक्स किया था, फिर कवर कर लिया था लीड के साथ और इसे हाई फ्लेम पर एक सीटी दी थी। गैस की फ्लेम लो कर मैंने धीमी आँच पर इसे 1 घंटों के लिए छोड़ दिया था। बहुत धीमी सी आंच रखी है मैंने, छोटा जो मेरा गैस है ना उस पर मैंने इसे चढ़ा दिया था। यहाँ पर जो है ना दाल हमारी अच्छी तरह से ये देखिए फुल चुकी है। मैंने सुबह ही इसे 2-3 पानी से अच्छी तरह से फिर से वॉश कर लिया था। ये देखिए दाल कैसे फुल जाती है। अगर आप रात में भिगो के इसे रख देते हो ना तो सुबह बहुत आसानी हो जाती है, आराम से ये सॉफ्ट से हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होते। आप देखना गोश्त से पहले दाल हमारी गल जाएंगी। तो मैंने क्या किया था, बड़ा प्रेशर कुकर लिया था और उसमें सारी दाल ऐड की है इस तरह से। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करना है। तो मैंने ना 4 ग्लास यानी 4 बड़े कप मैंने पानी के इसमें ऐड किए थे। पानी आपने इतना ऐड करना है कि दाल से भी 1-2 इंच ऊपर पानी दिखने लगे। अभी इसमें डाल देना है 3 टीस्पून मैंने नमक का ऐड किया है, बाद में हमें नमक की ज़रूरत होगी तो हम डाल देंगे। अभी इसमें 1 टीस्पून मैंने हल्दी का डाला है, सिनेमन का टुकड़ा और तेज़ पत्ता मैंने डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा सा ऑयल भी मैंने साथ ही में ऐड कर लिया था। अच्छा जी, इसे भी अच्छी तरह से आपने ना कवर कर लेना है और इसे भी आपने हाई फ्लेम पर एक सीटी देनी है। गैस की फ्लेम लो करके आराम से इसे कुकड होने देना है। अगर आपने हाई फ्लेम पे या मीडियम गैस पे दालों को गलाया ना तो दालें ना तले पे लग जाएंगी। तो धीमी आंच पे इसे आराम से पकने दीजिए। जब तक गोश्त नहीं पकेगा तो हम दाल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, तो आराम से दोनों को पकने दीजिए, घाई मत कीजिए। यहाँ पर जब एक सीटी आ गई थी तो मैंने गैस की फ्लेम लो कर दी थी। तो चलिए जी, 1 घंटा मैंने इसे आराम से कुकड होने दिया था और गोश्त हमारा बहुत ज़बरदस्त सा सॉफ़्ट हुआ है। इस तरह से सॉफ़्ट होना चाहिए गोश्त। तो मैं आपको चेक भी करवा दूँ। ये देखिए इस तरह से सॉफ़्ट होना चाहिए कि बस हाथ लगाते ही ना गोश्त के रेशे रेशे हो जाए। तो इस तरह से मैंने गोश्त कर लिया था। जब आप दाल में गोश्त को डालते हो और फिर उसे घोटते हो ना तो आराम से ये सॉफ्ट सा हो जाता है और रेशे रेशे हो जाता है। देखिए इतना देर मैंने इसे गलाया था ना कि नली में से गुदा भी बाहर निकल आया था। तो नली को मैंने निकाल लिया था और बाकी गोश्त वगैरह है ना उसको आपने घोटनी से बहुत अच्छी तरह से घोटना है ताकि गोश्त के ना रेशे रेशे हो जाए। यहाँ पर हमारे जो गोश्त के रेशे हो चुके थे मसालों के साथ। तो दूसरी जगह पर मैंने क्या किया था, फ्राई प्याज होने के लिए रख दिया था। 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसे मैंने गोल्डन सा फ्राई कर लिया था। हलीम हो, खिचड़ा हो और उसमें प्याज ना हो, फ्राई प्याज, तो हलीम का मज़ा नहीं आता है। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है और ये मेरा इतना दिल हो रहा था ना 3-4 दिन से कि मैं हलीम बनाकर खाऊं या खिचड़ा खाऊं। तो बस फिर मेरे सामने एक रेसिपी आ गई तो बस मुझसे फिर रहा नहीं गया। तो मैंने कहा आज मैं हलीम ज़रूर बनाऊंगी। तो यहाँ पर दाल भी हमारी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई थी और बिल्कुल भी तले पे नहीं लगी है। ये देखिए जब स्लो गैस पर आप दाल रखते हो ना तो बिल्कुल भी ये नीचे नहीं लगती है, जलती नहीं है। तो सारी दालों को मैंने एक हांडी ली थी उसमें मैंने डाल दिया है और साथ ही में इसके ना जो मैंने गोश्त के रेशे करके रखे थे वो भी मैं डाल दूँगी। अब आपने देखना है ये दाल और जो मैंने रेशे करके गोश्त रखा है ये कैसी दरदरी सी लग रही है ना। अब आपने फिर से एक बार घोटनी लेनी है। अब यहाँ पर आपकी मेहनत है बाकी, और बिल्कुल भी हलीम बनाने में बिल्कुल भी मेहनत कहीं नहीं है। यहाँ पर बस थोड़ी देर आपने ना घोटनी से घोटना है इसे अच्छी तरह से और इस तरह से रेशेदार हमारा हलीम बन के तैयार होता है। गाइस इतना मज़े का ये बन के तैयार हुआ था ना। और आपने देखा मैंने इसे अपने घर में रखे हुए सामानों से बनाया है। मैंने कोई भी ऐसी चीज़ बाहर से लाके इसमें नहीं ऐड की है। तो क्विक तरीके से ये हलीम की रेसिपी बन के तैयार होती है और इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की बन के तैयार होती है ना कि इंशाल्लाह आप खाते रह जाओगे। बस इसमें अपने धनिया पुदीना ऐड करना है और साथ ही में होममेड घी ऐड कर रही हूँ जो मैं घर में ही निकालती हूँ। आपके साथ बहुत बारी मैंने शेयर किया है घी की रेसिपी और साथ ही में मैंने जो फ्रेश गरम मसाले पाउडर बना के रेडी किया था वो ऐड करेंगे और ज़बरदस्त सी हमारी जो मटन हलीम है ना वो बन के तैयार होती है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसके धागे छूट रहे हैं और किस तरह से इसका टेक्सचर हुआ है और क्या रेशेदार हलीम बन के तैयार हुई है। तो मैंने इसे एक प्लेट में सर्व कर लिया था। ये देखिए हलीम का कुछ टेक्सचर इसी तरह का होना चाहिए।
थोड़ा थिक सा होना चाहिए और इस तरह के ये देखिए धागे छूटने चाहिए, जिस तरह के गोश्त के रेशे होते हैं ना उस तरह से धागे छूटने चाहिए। तो बहुत क्विक और बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप सर्व कर रहे हो तो आपने थोड़े से पुदीने के पत्ते, नींबू निचोड़ लेना है, फ्राई प्याज इस पे ऐड करनी है और साथ ही में घी डालना है। अच्छा जी, यहाँ पर जब मैं अपने सारे काम से फ़ारिग हो गई तो मैंने भी अपनी प्लेट बनाई और मैंने भी आराम से बैठकर हलीम एंजॉय की। गाइस ये इतनी मज़े की बनके तैयार हुई थी और आपने देखा कितनी इजीली ये बन गई। तो चलिए मैंने यहाँ पर पैकेट्स बना दिए थे सबके लिए, आधे से ज़्यादा तो हलीम मैंने बाहर ही बंटवा दिया था मेरी भाभी के यहाँ, और जो मेरी एक फ्रेंड है जिसके यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ आता ही रहता है, उसके लिए एक पैकेट बना दिया था, एक ट्यूशन टीचर के लिए बना दिया था, और बिल्डिंग में भी मैंने एक दो जगह प्याले में भिजवा दिया था। यहाँ पर मेरा बड़ा दिल करता है जब मैं ऐसी कोई चीज़ बना लूँ ना जो सबकी फ़ेवरेट हो, और हलीम खिचड़ा वगैरह तो सभी का फ़ेवरेट होता है। तो मैंने क्या किया था, इस तरह की पैकेट्स बना लिए थे और सबके यहाँ मैंने भिजवा दिया था। और अब था ये असर का टाइम, मैंने नमाज़ अदा कर ली थी और अब मैं कड़क चाय बना रही हूँ अपने लिए, और मैं यहाँ पर बैठकर आराम से अपनी चाय इंजॉय करूँगी। आप जब दिन भर थके हुए ना तो आपको एनर्जी आपकी चाय ही देती है। ये रूटीन हो चुका है ना, जब सुबह उठ जाओ तो एक कप चाय पी लो तो आप फ्रेश हो जाते हो, और शाम के वक्त एक कप चाय पी लो तो आप फ्रेश हो जाते हो। तो हमें आदत सी हो गई है ना, तो बस फिर हस्बैंड ने रात में नान खटाई लेकर आ गए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी नान खटाई के साथ चाय हम इंजॉय करते हैं। बच्चों ने भी खा लिया था। आज बच्चों की मैंने कोई भी ज़्यादा क्लिप शेयर नहीं किया आपसे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो इतनी लंबी हो चुकी थी। खैर यहाँ पर चाय वगैरह मैंने पी ली थी और मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, क्योंकि मैं बच्चों को अब ट्यूशन के लिए ले जाती हूँ ना, मगरिब बाद ही ले जाती हूँ, क्योंकि मगरिब और असर के बीच में बहुत कम टाइम है। तो यहाँ पर मैंने अफ़गानी पुलाव बनाने के लिए मैंने गाजर काट ली थी, 3 मीडियम साइज़ की लंबे लंबे स्लाइसिस में काट लिए थे, और आधा किलो बासमती राइस मैंने इस तरह से भिगो दिए थे। जब बच्चों को ट्यूशन छोड़कर आ जाऊँगी उसके बाद फिर मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करूँगी। तो मैं बच्चों को लेकर आ गई थी ट्यूशन की तरफ। यहाँ पर बच्चों को मैंने छोड़ दिया था। बच्चे अपना एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हुए ट्यूशन जाते हैं। तो चलो बच्चों का भी दिन इसी तरह से कट जाता है, क्योंकि पूरा दिन बच्चों को भी स्कूल, ट्यूशन, अरबी से फ़ुर्सत नहीं मिलती है। तो बस बच्चों को छोड़कर मैं घर की तरफ आ गई थी और मैंने फटाफट से फिर है ना अफ़गानी पुलाव बनाने की तैयारी की, जिसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया था, काली मिर्च, लौंग, और मैंने बादियान का फूल डाल दिया था इसमें, और तेज़ पत्ते डाल दिए थे, सिनेमन का टुकड़ा डाल दिया, हाफ़ कप ऑयल भी मैंने इसमें ऐड किया था, और 3 मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी थी। अब प्याज को आपने इतनी देर फ्राई करना है ना कि प्याज का थोड़ा सा हल्का कलर चेंज हो जाए। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो गया तो मैंने इसमें ऐड कर लिया आधा किलो चिकन। सारे कुछ बोनलेस की पीसेस थे, खाली एक लेग पीस थी हड्डी के साथ, बाकी सारी बोनलेस की पीस रखी हुई थी, क्योंकि मुझे पता है रात में बच्चे हलीम नहीं खाएंगे, फिर बच्चों को ना भूख लगती है, फिर ये लोग चिप्स वगैरह ला के खाते हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए मैंने सोचा चलो आज हलीम तो मैं अपने लिए बना ही रही हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा दिल था हलीम खाने का, तो साथ ही साथ में पुलाव भी थोड़ा सा बना लेते हैं तो बच्चे भी खा लेंगे। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और अच्छी तरह से भुनने के बाद ना अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी। उसके बाद मैंने इसमें ना 3 कप पानी का ऐड कर लिया था। अब यहाँ पर नमक ऐड करते हैं। 3 टीस्पून मैंने नमक का ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। एक मैगी क्यूब मैं डाल रही हूँ, जो 5 वाला सैशे आता है ना, वो ऐड कर लेना है। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आप चाहे तो ना थोड़ा सा अगर आपको तीखा चाहिए तो आपने इसमें 5-6 हरी मिर्च ना चॉप करके या बीच में से स्लाइड करके भी आप डाल सकते हैं। आधा नींबू का रस इसमें ऐड करना है, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है, और इसे आपने अभी है ना 8 से 10 मिनट के लिए कवर कर लेना है धीमी आंच पर। यहाँ पर हमें ना चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लेना है, यानी अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है चिकन को। 9 से 10 मिनट हो चुके थे। तो मैंने इसकी लीड हटाई है और यहाँ पर हमारी चिकन अच्छी तरह से कुकड हो चुकी है। तो सारे चिकन के जो पीसीस है ना मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अच्छा, ये जो अफ़गानी पुलाव बनता है ना बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, मगर इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है ना गाइस। मैंने भी इसे पहली बार ट्राई किया था और वाकई में ये इतना ज़बरदस्त बना था ना। तो मैंने सारे चिकन के पीसेस निकालने के बाद उसी अखनी में मैंने राइस ऐड कर लिया था। राइस ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब आपने क्या करना है, इसे कवर कर लेना है और इसका जितना भी पानी है ना उसे ड्राई होने देना है। यहाँ पर ये देख सकते हो आप, पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। हल्का सा मैंने इसमें पानी रहने दिया है, क्योंकि मैं बीच बीच में चेक भी कर रही थी, ऊपर नीचे कर रही थी राइस को। और ये देखिए अब क्या करना है, इसमें आपने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है।
और साइड में मैंने क्या किया था, इसे मिक्स करने के बाद है ना, मिक्स करने से पहले मैंने लोहे का तवा एक साइड रख दिया था गैस के ऊपर, अच्छी तरह से इसे गर्म कर लिया है और उसी तवे पर है ना हम राइस रख देंगे। अगर मैं ऐसे ही धीमी आंच पर इसे छोड़ दूँ ना चूल्हे पर कवर करके, तो क्या होता है हमेशा जो नीचे के राइस है ना वो लग जाते हैं और एकदम हार्ड से हो जाते हैं। तो बस मैंने लोहे के तवे पे इसे दम पे रख दिया था। यहाँ पर मैंने ले लिया है अब एक पैन और इसमें मैं बस हल्का सा मामूली सा ऑयल डाल रही हूँ और यहाँ पर गाजर है ना वो हम फ्राई कर लेंगे। जो मैंने लंबे लंबे स्लाइसिस में काटे थे वो गाजर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम आपने लो रखनी है, लो गैस पर ही आपने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब अच्छी तरह से ये भुन जाए ना, ये देखिए इस तरह से फ्राई हो जाए ना, तो अब आपने ऐड करना है इसमें किशमिश ऐड कर ले इस वक्त, और आप चाहे तो काजू या बादाम भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे फ्राई कर ले। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए ना, किशमिश फुल सी जाए, तो इसमें ऐड कर लेना है 1 से 2 टीस्पून आपने शक्कर। अच्छा, अफ़गानी जो पुलाव बनता है ना, ये इतना मज़े का टेस्ट देता है ना, ये शक्कर डालने के बाद जब गाजरों में मिक्स होता है तो आप खाते ही रह जाओगे। मैं क्या अब इसके बारे में कहूँ, आपने इसे ट्राई करना है और फिर आपने देखना है कि ये कितना मज़े का अफ़गानी पुलाव बन के रेडी होता है। खैर, एक प्लेट में मैंने गाजर निकाल ली थी, थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब आपने ना चिकन को भी, जो बॉईल की हुई चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, अच्छा सा गोल्डन मार्क्स आने तक। एक प्लेट में मैंने गाजर भी निकाल ली थी और जो चिकन है ना हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इसे भी रख देते हैं साइड में। और चावल भी हमारा दम पे आ चुका है। अब इसमें डाल दूँगी मैंने जो फ्राई गाजर करके रखी थी ना किशमिश के साथ, वो डालूँगी, थोड़ी सी डालूँगी और सारे चावल में इसे मिक्स कर लूँगी। जितनी भी राइस है ना उसमें इसे मिक्स कर लेना है। इतना मज़े का टेस्ट आता है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस। बहुत मज़े का और क्विक बन के तैयार होता है। अब मैंने इसके ऊपर डाल दी थी चिकन, जो मैंने फ्राई करके रखी थी बॉईल करने के बाद। ऑयल जो था ना वो भी मैंने इसी के ऊपर डाल दिया है। अब गाजर आपने इस तरह से ऊपर डालनी है और इसे आपने क्या करना है, अब फिर से धीमी आँच पर लोहे के तवे पर आपने दम पे रख देना है 7-8 मिनट के लिए। ये देखिए हल्का सा इसमें कनी है चावलों में, तो मैं दम पे रख दूँगी इसे 7-8 मिनट के लिए। आराम से 8 मिनट में अच्छी तरह से दम हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से जब भाप बन के निकले ना, तब ये रेडी है। तभी आपने इसकी लीड हटानी है और ज़बरदस्ती हमारी जो है ना अफ़गानी पुलाव बनकर रेडी है। यहाँ पर मैंने इतनी बिरयानी बनाई है अलग अलग किस्म की, इतने पुलाव बनाए हैं अलग अलग किस्म के, मगर इतनी क्विक तरीके से कोई बिरयानी कोई पुलाव बन के नहीं तैयार हुआ था जितना क्विक तरीके से ये अफ़गानी पुलाव बनकर रेडी हुआ है। तो और इतना मज़े का बन के तैयार हुआ था ना, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। चलिए जी, अब लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप आज की व्लॉगिंग आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।